गति की दर का मापन क्या है सर? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? गति की दर का मापन, मतलब गति का जो दर है ना। कल हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे एक समान गति, असमान गति, तो जैसे इस माने गति का दर कभी स्लो चलता है, कभी क्या चलता है, स्पीड चलता है, फास्ट चलता है ना, तेजी से चलता है। ये सारे कहते क्या है, कुछ हम लोग कह सकते हैं। तो गति के दर का क्या पढ़ेंगे हम लोग? मापन पढ़ेंगे, है ना। इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी, है ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए क्या बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी है और उसको तय करने के लिए अलग अलग जो वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। आप एक जाइए, माने यहाँ से आप घर जाते हैं, क्या तो आते हैं, ट्यूशन आते जाते हैं, तो उसमें कोई बच्चे पैदल आ रहे हैं, कोई बच्चे नहीं, आप ही को पर्टिकुलर आप ही अपने आप में सोचिए। यदि आप आ रहे हैं, एक दिन आए हैं साइकिल से, एक दिन आए हैं पैदल, एक दिन आए हैं किससे, बाइक से आए, एक दिन हेलीकॉप्टर से, ऐसे यदि आप आते हैं तो सब में समय एक ही लगता है क्या? नहीं ना लगता है, टाइम कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है कि नहीं? तो समय यानी कि वो उसमें अलग अलग समय लेगी, ठीक है। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने में के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। इनमें है क्या, समझिए। इनमें से कुछ तेज चलती है तो कुछ धीमे, है ना, धीमे 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 धीमे, कुछ धीमे धीमे चल रहा है, कुछ कैसे चल रहा है, तेजी से कोनो गाना नहीं है, तेजी से कोई गाना नहीं है। अब गाना में दिमाग मत लगाओ, अब इधर दिमाग लगाओ, समझे नहीं? चलो गाना में दिमाग खाली। हाँ, वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। गति करने की जो दर है वो क्या हो सकती है? अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है, अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। हो सकता है कि साइकिल जो है सो फास्ट चलता है, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं, साइकिल है, बाइक भी है। हो सकता है पैदल जिस स्पीड में जा रहे हैं वही स्पीड में क्या जा रही है, साइकिल भी वही स्पीड में क्या जा रही है, बाइक भी वही गति से। समझ रहे हैं या नहीं समझ? दोनों सब एक समान गति से जा रहे हैं, दोनों नहीं, तीनों। हो सकता है या नहीं हो सकता है? अलग अलग गति की है, लेकिन मैंने समान गति में से भी चल सकते हैं, समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। अब उस गति की दर की क्या किया जाता है? प्राप्त किया जा सकता है। इकाई समय में जो दूरी तय करते हैं, तो इकाई समय में जितनी दूरी तय करें उसका वो मापा जा सकता है। इस राशि को चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से वस्तु की क्या ज्ञात करते हैं? गति की दर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, चाल का डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के से वस्तु की गति की दर प्राप्त की जाती है। इसे क्या कहते हैं? इस दर को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। यहाँ से ये हटा दीजिए, दूरी से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जाती है, इस राशि को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। चाल को ही इंग्लिश में कहते हैं क्या? स्पीड। चाल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। आप बताइए कि आप यहाँ से 20 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 20 किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 20 किलोमीटर, ठीक है। अब यदि आप ऐसा चलते हैं कि 15 किलोमीटर जो है, जैसे पहले 5 किलोमीटर जाते हैं, 5 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटा में, कितना घंटा में? 1 घंटा में। अगला 5 किलोमीटर जाते हैं कितना घंटा में? 2 घंटा में, ठीक है। और अगला 5 किलोमीटर जो जाते हैं, 5 किलोमीटर मैंने 2 बार जो 5 किलोमीटर हुआ वो कितना घंटा में जा रहे हैं? 5 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर, ये आधा घंटा में जाते हैं। कितना घंटा में जाते हैं? आधा घंटा, समझे? 15 टू हाफ। अब बताइए टोटल जो आप मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि आप किस स्पीड में चलें, टोटल ओवरऑल फाइनल बोला जाता है, किस स्पीड में चलें? फाइनली गए किस स्पीड? ये आधा घंटा मैंने 1 घंटा में 10 किलोमीटर इधर तय की। 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, है ना। एक घंटा में 10 किलोमीटर और इधर 2 घंटा में कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना समय लग गया? 3 घंटा। कितना समय लगा? 3 घंटे। और उसमें टोटल कितना सफर कितना किया? 20 किलोमीटर, है ना। 3 से अभी इसको काटते हैं, 3 से इसको क्या करते हैं? काटते हैं। कहीं इसको 20 नहीं तो 21 कर लो, कहीं 6 कर लो, समझे कि नहीं? तो क्या कर लो? कहीं जो मैंने
सुविधा के लिए, वैसे 3 से काटेंगे तो 6.666 आएगा, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि भागा नहीं लगेगा, चाहे नहीं जानता हूँ। अब जैसे 3 से इसको काटेंगे कितना हो गया 7 किलोमीटर, मतलब जो औसत चाल है, मैंने प्रत्येक घंटा जो वो चला लगभग कितना चला 7 किलोमीटर चला औसत चाल, ये चाल हो गया, ये क्या हो गया चाल। मैंने यदि हम पार्टिकुलर उसकी बात करें तो 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर चल रहा है 7 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है 7 किलोमीटर, समझे या नहीं समझे। 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है 7 किलोमीटर चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है किलोमीटर और ये क्या है घंटा, है ना। तो इसको चाल की जो मात्रक है वो किलोमीटर आवर होने चाहिए, लेकिन इसकी सबसे छोटी इकाई हम लोग प्रयोग करते हैं, और वो क्या करते हैं, किलोमीटर की सबसे छोटी बहुत होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं मीटर, और इसमें आवर को टाइम को हम लोग सेकंड से मापते हैं। किससे मापते हैं सेकंड, जिस वजह से चाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है मीटर पर सेकंड, चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, सो देखिए, ये मीटर पर सेकंड हो गया, है ना, इसको भी हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकंड, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड। मतलब ये बोलेंगे सर ऐसे कैसे होता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है हमको, है ना। मीटर पर सेकंड, क्या ये समझ में आया सभी को, है ना। जिसको समझ में आया उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। मीटर पर सेकंड मतलब ये ऐसे देख रहे थे वहाँ किलोमीटर बटे क्या था घंटा, ऐसे था, अरे 30 किलोमीटर बटे में क्या था 3 घंटा था कि नहीं था। और यहाँ पे किलोमीटर था, इसको अभी मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा एम, इसको सेकंड में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा एस, है कि नहीं। तो मीटर बाय क्या हो गया सेकंड। अब नीचे है सेकंड, तो आप कोई भी चीज़ जानते हैं जब नीचे भागा में रहता है, आप लोग अभी 9th क्लास में भी पढ़े हैं फॉर्मूला a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर क्या n, दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर क्या होता है m माइनस n, होता है या नहीं होता है। जब ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है तो माइनस में चल जाता है कि नहीं चल जाता। तो यहाँ यही नीचे वाला, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, ये नीचे से कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस है। बात समझ में आई क्या नहीं आई, समझ में आया रे, इन्हें कोई दिक्कत है। यही यदि नीचे में पावर कितना रहेगा 2, तो ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। अब ये इस कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा, पहले कभी समझे थे या नहीं समझे थे, नहीं समझे थे। मीटर पर सेकंड क्या बोलते हैं इसको, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया, देखिए तो इसको क्या, ये चाल का ऐसा ही मात्रक जो है क्या होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हिंदी में बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, रोज आपका क्या होता है नींद ज्यादा लगता है क्या, ज्यादा देर पे सोते थे पहले है, तो इसे कैसे होने लगता है। हाँ मानता हूँ थोड़ा धीमा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ ना बबुआ, पढ़ने टाइम होता है तो मुड़ी फोड़ेंगे। चाल का अन्य मात्रक सेंटी प्रति सेकंड होता है, क्या होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। दूसरा ए मात्रक भी है, सॉरी दोनों नहीं दीजिएगा, ये भी और ये भी नहीं दीजिएगा। क्या बोले तुम क्या बोल तब बीचाम काहे टिपती है। इसका देखिए अभी मैं बताया था किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर लिखा था अभी, अरे लिखा था जितना भी लिखा था सब तो इसी में लिखा था। हाँ ना बोला कीजिएगा, नहीं देखें तो बोले नहीं देखें तो बोले हाँ, नहीं समझ में आया बोले नहीं समझ में आया। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो वीडियो देखते हैं या तो फिर आप लोग भी जाके यदि देखते हैं तो यदि समझ में आता है, जो भी आता है समझ में आता है चाहे कुछ, तो कुछ कमेंट कर दिया कीजिएगा। तनी से हम लोग को लगता है कि अरे देखा बहुत अच्छा लगा, वाह, तो मतलब जैसे एक मोटिवेट हो जाते हैं, क्या हो जाता है मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आप लोग को कभी यदि अच्छा काम करते हैं तो बोलता हूँ वेरी गुड, वाह बोलता है या नहीं बोलता, पता नहीं फूलते होंगे हमको वेरी गुड बोलो। तो ऐसे हम लोग को भी लगता है, थोड़ा सा मनुष्य है ना, विश्वास है या नहीं है, हाँ विश्वास है। तो हम लोग का भी फीलिंग है, समझिए। जैसे एक माता का अंचल रहरी में रहरी, पुरान रहरी वाला कहानियां ना है, माता का अंचल नहीं तो लोग को दिखाए थे एक दिन, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला का कन्हैया हमार मेहरी, याद है या नहीं याद है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, है ना। तो वो कहानियां देखा तो एक स्टूडेंट कमेंट किए कि सर कहानी बहुत मजा आ गया, है ना, हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। अरे बाप है,
आप लोग वीडियो नहीं देखें, देखें कहानी पूरा पढ़िए, देखिए कैसे ना हंसी होगा। हिंदी का कहानी जितना है ना जो 10th क्लास में पढ़ा, कहानी देखिए लखनवी अंदाज है वो कहानी पढ़िएगा, ठीक है, हिंदी में लिखिएगा लखनवी अंदाज माँ कोचिंग सेंटर ऐसे करके, और कहानी देखिए है ना, खीरा की कहानी है। कौन सी कहानी है? खीरा की कहानी, बड़े खतरनाक लगेगा, ठीक है। उसमें खीरा एकदम मतलब ट्रेन में जाता है, ठीक है, खीरा 2 ठो अच्छे से एकदम काट के नमक मिर्च जीरा काली मिर्च सब कुछ एकदम बढ़िया से बुरक के, और उसके बाद यहाँ तक ले जाता है, उसके बाद खाता है ना फेंक देता है, पता कीजिएगा उस कहानी में, सुनिए बड़े मजेदार है। फिर एक नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा, चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा ही मात्रा इसका समझ में आ गया, यही चीज आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दीजिएगा कि क्या है नहीं समझ। यदि बुझाया ठीक बुझाया तो बोलिए ठीक है, गाड़िए पढ़े मन करेगा पढ़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा, जो है रियल बात बताइएगा, ताकि कुछ खराब भी होगा तो सुधारेंगे, और अभी अच्छा होगा तो तनी से फूल जाएंगे, नहीं फूलेंगे, लेकिन सच वाला बोलिएगा, झूठे वाला नहीं वो झूठे होता है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वाह, अब वीडियो देखा भी नहीं हो पता नहीं वाह सो नाइस सो ब्यूटीफुल, सब गए भूल। देखो इधर, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। उसकी क्या आवश्यकता होती है? परिमाण। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, है ना, अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु में असमान गति में होगी। अब वस्तु देखिए, तो चाल हम लोग जान गए, क्या जान गए सर? चाल। चाल चाल किसको कहते हैं? तो एक क्या बताया जा रहा है, वस्तु द्वारा इकाई समय में, कितने समय में? इकाई समय। इकाई समय में बुझ पाएंगे नहीं? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ आध घंटा का निकालें, फिर आध घंटा का था, 1 घंटा का था, 1 घंटा का था कि नहीं था, लेकिन जो फाइनल हम निकाले वो कितना का निकाले? 1 घंटा। 7 निकाला, वो कितना घंटा का निकला? 1 घंटा। वो इकाई समय का, ये आधा घंटा सब कुछ जोड़ जाड़ के हमको पता चला कितना घंटा? 1 घंटा इकाई समय का लिए। तो इकाई समय में कितना दूरी वो तय कर रहा था? 7 किलोमीटर, है ना, 7 किलोमीटर 1 घंटे में वो 7 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, तो उसकी हो गई चाल। ये बोल रहा है क्या, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से उस वस्तु की गति की दर का क्या किया जाता है? माप किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। और चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड बोलते हैं उसको हम लोग। दूसरी और भी अन्य मात्रक है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर, हिंदी में बोले तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अब जैसे देखिए, जो हम लोग अभी निकाल रहे थे, ये चाल हो गया, ये क्या था? चाल था। अब उसमें जो अभी निकाल के मैं दिखाया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत चाल। क्या कहेंगे? औसत चाल। क्या आप लोगों ने कभी औसत पढ़ा है? औसत पढ़े? कौन सी क्लास? 7th क्लास में। औसत कहाँ था? 7th क्लास में। और औसत नहीं पढ़े हैं तो 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे मैथ भी, मैथ ही जरूर पढ़े होंगे। मैथ में क्या करते थे? जितना है सबको क्या कर देते थे? जोड़ देते थे, समझे कि नहीं? जितना सबको क्या करते थे? जोड़ देते। और जेठ है उतना से क्या कर देते थे? भाग दे देते थे। 500 तो 500। मान लीजिए कि आपके पास, आप खाते हैं 5 रोटी, ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो तो पिछू ले रे। हाँ, रिंकुआ 12 रोटी, ठीक है। और हिमांशु 18, आकाश 20 गो। ये आकाश है कि पता ले रे? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, शिवम पाठक, शिवम पाठक, शिवम पाठक उसे संभव चाहिए हो तो नहीं है, वो सब धंधा नहीं होता है, दही चीरा मारता है उसे। दही चीरा यानी रोटी की बात चल रहा है। लिसन टू मी, डोंट टॉक टू इच अदर। संजय 19 गो, और प्रियांशु मार दिए 11 गो। कितने मारेंगे हम? अपना कैलकुलेशन भी देखेंगे। चल देखो रे, तो सबको जोड़े कितने हो गया? 12 और 8 30, 30 और 20 50, 50 और इधर कितने हो जाएगा? 30, कितना हो गया? 80। तो क्या का आदमी के ले रहे हैं? 5 गो। तो कितना से भाग देते हैं? 5 से। तो कितना हो गया? 80 बेटा, 80 बेटा 5 में कितने आ गया? 16, है ना।
16 बेटा। तो यानी कि औसत जो है वो कितना निकल गया 16। मैंने औसतन सब लोग कितना खाएगा 16 रोटी खा रहा है। मतलब इस तरह से आदमी मिल गया, तो इस तरह से ये रंगे हुरमुट आदमी मिला, तो लगभग लगभग जो आदमी होगा उतना 16 गुना करना पड़ेगा और उतना रोटी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। समझे नहीं? ये सब मनुष्य नहीं है, ये सब क्या नहीं है, मनुष्य नहीं है। ये वो मनुष्य के रूप में थोड़ा सा घी लग रहा है। आइए हो ठीक ठाक नहीं। चलिए अच्छा छोड़िए हटाइए। तो 16, लिसन टू मी, आप लोग रोटी पर मत ध्यान दीजिए, औसत पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? औसत पे। रोटी कितना खाए उससे कोई लेना देना नहीं है ना, वो अपना उसकी समस्या है, जितना खाएगा उतना कमाएगा, है ना। हमारी समस्या क्या होनी चाहिए? औसत निकालिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, औसत चाल। इसी वजह से औसत समझा रहा हूँ, थोड़ी यहाँ पे खेला रहा हूँ आप लोगों के, अरे खेलो रे। तो औसत चाल, यहाँ पे औसत रोटी कैसे निकल गया, यही बतिया आदि बोले जाए, क्या बोला जाता है, औसत चाल निकालने। क्या निकालने बोलता है कि 1 किलोमीटर में पहले साइकिल चला रहे थे हम लोग, क्या चला रहे थे, साइकिल ना साइकिल, साइकिल हिंदी में बोले, इंग्लिश में क्या बोले, साइकिल, जे हो नहीं वो है। तब पहला 1 घंटा में 12 किलोमीटर चल गए, घुसाए अगला बार में अभी 18 घंटा, और फिर घुसाए फिर 20 घंटा, लेकिन अभी थक गए तो 1 घंटा कम हो गया, अभी पूरा क्या हो गया, तो 1 घंटा में इतना दूरी तय किए हैं, तो औसत चाल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 16 किलोमीटर। मैंने प्रत्येक घंटा यदि औसत निकालें कि अरे हमको जाना है लगभग एकदम मैंने तनी दूरी जाना है, तो कितना घंटा पहुंच जाएंगे, तो क्या निकलेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कि 1 घंटा में आप कितना किलोमीटर जा सकते हैं, लगभग 16 किलोमीटर जा सकते हैं, योग्य औसत चाल। इसको तनी सन पढ़ लेते हैं, इधर तो समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु असमान गति में होगी, असमान गति में भी होगी। देखें अभी कोई 12 है, कोई 16 है, कोई 20 है, तो कोई 18 है, कोई 19 है, था या नहीं था, असमान गति में होगी। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? औसत चाल के रूप में क्या करते हैं, ठीक है। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। अब बताइए मोंडी लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है ना, आप लोग कितने मिनट में आते हैं मोंडी पार्टी बताएंगे? 5 मिनट में तुम अपना घर से पैदल आ जाती है, जिंदगी में कहीं नहीं हो सकता। तुम्हारा जो स्पीड है ना वो चाल का है ना, उस स्पीड में कम से कम लगेगा 15 मिनट। 5 मिनट यहाँ से मोदी चौक जाएगा, बोले 15 मिनट। 2 किलोमीटर दूरी तुम तय करता कितना मिनट में? 15 मिनट। बताओ। और 15 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लो, है ना। 2 किलोमीटर को इसको किस में चेंज कर दो, मीटर में। इसको किस में चेंज कर दी, मीटर। इसको सेकंड में चेंज करेंगे किससे हो जाएगा, 15 छकी 90, अरे बार 2 जीरो कैंसिल, और 9 दूना कितने होता है, 18, 9 दूना 18 हो गया, बस क्या कहते 2, तो फिर क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 2 2 चलते रहेगा ना, 2.2। मतलब आप जो समय लेते हैं माने किस स्पीड से चलते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना मीटर चलते हैं आप, 2 मीटर चलते। तो क्या आप ये हर एक 2 सेकंड में हर एक सेकंड में 2 मीटर चल सकता है आदमी? क्या नहीं हो सकता है, कभी कम हो जाता है, कहीं रुक जाता है। दोस्तों बोलता चलो हम ही जा रहे हैं दोस्त, रुको न जरा, है ना, बीचा मिल गया सियोमा, तो बोले दोस्त हम, अरे ठीक है रुक जाओ, तो रुक गया, तो नहीं कौन है, और बीचा में और कौन रुक गया, तो ओकरा ले लिया, केकरा लेता और केकर साथ आता है, निर्भय आरू है ने, दोनों ओकरा कहला आता है। देखिए तो फिर क्या औसत चाल बुझाया यहाँ पे, कितना तू कितना 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है बाबुआ, लगभग 2 मीटर, 2 इतना मीटर जा रहे हैं। लेकिन क्या आप हर एक सेकंड में इतना जा रहे हैं? हो सकता है कभी ज्यादा जा रहे हैं, हो सकता है कभी क्या जा रहे हैं, कम जा रहे हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो पैदल आता कि 15 मिनट लगता है, पैदल आते हैं, साइकिल
फिर क्या हुआ? अच्छा, तो पैदल में, क्योंकि आपसे आपसे थोड़ा सा आगे में रहता था, 18 मिनट लगता था मुझे आने में। तो वहाँ पुआघर से मैं आया था लगभग 1 महीना, यहाँ पे 1 महीना लगभग पैदल ही आता था। तो कितना मिनट लगता था? 18 मिनट। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया? औसत चाल किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय से, कितना? कुल समय से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। क्या? औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? तो तय की गई कुल दूरी को कुल समय से भाग देकर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? औसत चाल है ना। कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? औसत चाल, है ना, औसत चाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी को किसे, दूरी को जो है ना, दूरी को यहाँ पे मापा जाता है। किससे मापा जाता है? मैंने इसका निर्देश देखो, यहाँ पे दो चीज मिलेगा आप लोग को, एक निरूपित करना, एक क्या करना? निरूपित, दर्शाते हैं जिसको बोलते हैं दर्शाना। क्या बोलते हैं? दर्शाना। एक होता है दर्शाने का साइन और एक होता है मात्रक, और एक क्या होता है? मात्रक। तो दूरी का जो मात्रक है, दूरी का मात्रक वो क्या है? मीटर है। लेकिन दूरी को जो दर्शाया जाता है वो किससे दर्शाया जाता है? एस। ठीक है, जैसे समय को जो दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं? टी से। इसका जो मात्रक है वो क्या है? सेकेंड। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक होता है क्या? निरूपित करना, दर्शाने वाले, और एक क्या होता है? उसका मात्रक। समझे नहीं? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बताया गया? एस जो है, एस दूरी को टोटल बताया गया, और टी मैंने क्या हो गया? समय, कुल समय से, और जी मतलब क्या हो गया? औसत चाल। बात समझे नहीं? तो औसत चाल इज इक्वल टू व्हाट? जी इज इक्वल टू एस बाय टी। याद रहेगा? दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट, एंड यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। और आपको अवश्य क्या रखना चाहिए? दिक्कत वाली बात है क्या? अब जैसे इसी पर देखिए सवाल होगा, बोलिए इसी पर क्या होगा सवाल? यहाँ पे देखिए, उदाहरण के द्वारा इसको समझो। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितनी दूरी? कितने घंटे में? 2 घंटे में। कितनी दूरी? 100 किलोमीटर। तो सुनबे नहीं करते सवाल, जे मन करता से बक देते हैं। कितना समय में? कितना दूरी? 100 किलोमीटर। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो कैसे? क्योंकि टोटल जो कुल दूरी है वो कितना हो गया? 100, और कुल समय कितना हो गया? 2 घंटे। 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1 जीरो 1 जीरो, पचे हो गया किलोमीटर प्रति। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। अब इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति, कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय या इससे अधिक हो तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी, लेकिन औसत जो है औसत में वही बात बताएंगे नहीं। जो 16 जो निकला था, है ना, साइकिल की चाल समझ लीजिए, क्या तो रोटी खाने वाला है कि हमेशा सब बच्चा 16 का रोटी खा रहा था? नहीं, कोई ज़्यादा खा रहा था 16 से, कोई क्या खा रहा था? कम खा रहा था। लेकिन कोई 11 खाने वाला पार्टी था, कोई 12 खाने वाला पार्टी था, कोनो 20 को पार्टी था, है ना, कोनो 19 को खाने था, आगे नहीं। तो ये सब बात में भाई साइकिल में उसी को साइकिल में रोज आपको क्या चलता है, उसे ज़्यादा भी होता है, औसत से क्या होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात होनी चाहिए, वो क्या है? आपका एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभी पूछ लेता है, इस बार भी पूछा गया, एक सवाल पूछा गया था 9th क्लास कि जैसे दूरी को हम लोग जो अभी चाल को हम लोग देखें, चाल को देखें कि हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापते हैं और मीटर प्रति सेकंड में भी मापते हैं, समझेंगे? अब क्या है कि कभी बोल देगा कि बताइए 36 मीटर प्रति सेकंड है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, माने 1 सेकंड में 36 मीटर गए, एक सेकंड में कितना मीटर गए? तो बताइए 1 घंटा में कितना किलोमीटर गए? और बैठ के जुड़ेगा 1 सेकंड 2 सेकंड जो 60 सेकंड 1 मिनट, उसके बाद खत्म हो गया। क्या कीजिएगा उतना कैलकुलेशन? तो इसको कैसे बनाएंगे?
36 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18/5 हो जाएगा। हम उल्टा थोड़ा लिखेंगे, मान लीजिए कि 36 की जगह पे क्या कर देंगे 30, 36 की जगह क्या कर देंगे 30 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए वह किलोमीटर में, अभी किलोमीटर पर आवर जाएगा तो 1 घंटा में कितना दूरी जाएगा, कितना किलोमीटर जाएगा, तो बताइए। तो 5 से इसको काट दिए, कितना बन कर 18 से कितना हो गया 18 से 90, पहले पारा तुम किसको बना 108 किलोमीटर 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। करेंगे 18/5 आया कहाँ से, ठीक है अभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको क्या ये इधर कैलकुलेशन समझ में आया, क्या समझ आया कि 30 मीटर पर सेकंड है, क्या है 30 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात, पहले अभी फिलहाल रख लेना, फिलहाल अभी बस 1 आध 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट के लिए रख लो, ठीक है। कि मीटर पर सेकंड में रहेगा, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे 18/5 किससे गुना करना है 18/5, ठीक है। और यही चीज हुआ अब दे देगा, बोलेगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। इसको मीटर पर सेकंड में कितना होगा बताओ, ये घंटा में 108 किलोमीटर चल गया, तो वह जो मीटर पर सेकंड में उसका क्या होगा बताइए। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे 5/18 से, कितना से गुना कर देंगे 5/18, 18 का 18, 18 छक 108, 18 से 36, अभी 18 से 36 से 18 छक 108, 6 बचे कितने हो गए 30 मीटर पर समझ पाए। मतलब यदि हम चेंज करते हैं किसमें, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, तब 5/30 से गुना करेंगे। और मीटर पर सेकेंड से किसमें चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर, तब क्या किससे गुना करेंगे 18 गुना 18/5। आप बोलेंगे याद तो नहीं रहेगा, अभी बता दिए ठीक नहीं है, लेकिन याद रखने की क्षमता नहीं इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत बड़ा दुख वाली बात है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए। बता मीटर बोर्ड की किलोमीटर बोर्ड, किलोमीटर नहीं रे, तो बोर्ड में चेंज करना है तो बड़का को ऊपर रखें। 18/5 तो दिमाग में घूम रहा होगा, अब 18/5 नहीं तो 5/18, दूगो में से एक तो पटक देंगे, लेकिन कौन वाला, तो ये यदि मीटर से चेंज करना है, छोटा है, छोटा बबुआ है, तो छोटा बाबू तू छोटा है, बड़ा तुमको बनाते हैं किसे ऊपर में 18, समझ गए कि नहीं 18। आप बोले तुम बड़ा है, बड़ा बड़ा बाबू, अच्छा चलो छोटा बाबू, किससे गुना करें बात समझे कि नहीं 5/, अब याद रहेगा। छोट से बड़ में चेंज करना है तो बड़का गुना करें ऊपर, और बड़ से छोट करना, तो मैथ अब ककरो आइबे नहीं करेगा कि मीटर बोर्ड होता है किलोमीटर बोर्ड होता है, तो ओकर खातिर हम गोड़ लागिए चाचा आ चाचियों सब, तनी तोहनी यहाँ से बाहर चल जा, 9मा क्लास में पढ़ेगा अधिकार ना हो, बुझे पारलो कि ना चाचा साहब, बुझलो जी। अबरे हाँ, अब की बार गेटवा पार अब की बार गेटवा पार, आज आने वाला रिजल्ट नहीं रही, अच्छा यही पूछ गए। लेकिन अब जो एक चीज नहीं पूछे आप लोग, जब क्वेश्चन बन जाएगा अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 18/5 आया कहां से, है ना, बात ये है। तो अभी तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मतलब गेट ऑफ पार में, तो इसको मैं यहाँ से निकल सकता, नहीं बोलता मैं तो आप लोग पूछते भी नहीं। देखिए वो अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन इसको याद जरूर रखो, समझ गए यहाँ पे, समझा कि नहीं, ताकि आगे जो समझाना, ताकि आगे जो समझाऊंगा वो बहुत लोग का विश्वास है, मुझे विश्वास है
क्या था 108 किलोमीटर पर। तो हम कुछ नहीं किए, जानते हैं क्या किए हैं, 108 को हम मीटर में चेंज कर रहे थे, किसमें चेंज कर रहे थे, मीटर में चेंज कर रहे थे। तो मीटर में चेंज कर रहे थे तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलने के लिए किससे गुना करना है, 1000 गुना करना पड़ता है कि गुना करना पड़ता है। ये घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे तो घंटा को सबसे पहले मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ये घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो किससे गुना करेंगे, 60 से। अब 1 मिनट को फिर से सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 60 को किससे गुना करेंगे, 60 सेकंड। अरे 1 घंटा को मिनट है मतलब किससे गुना, 60 से। फिर सेकंड को किससे, सॉरी मिनट को फिर किससे, सेकंड में, तो फिर किससे गुना, 60 से। करेंगे या नहीं करेंगे, बस ये कितना होगा 36, मतलब नीचे और ये बटे में ना, और क्या है नीचे में है रे, इसका मतलब बटे नीचे में है तो नीचे में, नीचे कितना हो गया, नीचे कितना हो गया 3600 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसमें देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पचे 10, 2 18, ये 108 गुना 5 बटा कितना हो गया, यही चीज आप कर रहे थे, किसे कर रहे थे 5 बटा 18। तो इतना लंबा चौड़ा करेंगे आप, इसके लिए क्या करेंगे 5 बटा 18 रख लो। मैं सही तरीका बता दी तो सब कारण बता दूंगा मैं, खुरुच खुरुच के सब बता दूंगा, लेकिन याद रखने का काम किसका है बबुआ, अब अपनी सब ठीक गुड़िया, गुड़िए खाली मत खा पूरी, नहीं तो नीचे हो जाएगा मूड़ी। अरे पूरी खाली खाते, समझ गई गुड़ी, अच्छा बना पाती है पूरी नहीं। तो ये 5 बटा 18 समझ में आया रे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। इसी का उल्टा जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18 बटा क्या हो जाएगा 5। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, उसको आप लोग प्रयास करके देखिएगा, जिसका दिमाग नहीं काम करेगा उसको हम बताएंगे। कोई दिक्कत बुझा रहा है, समझ में आया 5 बटा 18। इसको आप देख लिए 18 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 6 बजे कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में चेंज हो चुका है और ये किसमें चेंज हो चुका है, तो मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत है। तो इतना लंबा चौड़ा करके हम 30 ला रहे हैं और सीधा सीधी डायरेक्ट 108 में गुना कर देंगे। ये किसमें है, किलोमीटर में, चेंज किसमें करना है, मीटर, मीटर में करना है। तो मीटर में करना है तो ऊपर में कौन था, छोटका, छोटका याद रहे ना, छोटा में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर मैंने छोटा में जाना है, छोटा में जाना है तो ऊपर में क्या रहेंगे, छोटा रहेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आया एकदम 100%, किन्हीं को कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं दिक्कत। चलो अब आगे बढ़े, तो ये बात था, इस पर एक सवाल पूछा गया था, इस वजह से तुम लोग को बता दिया। और इसमें चूंकि आप यहाँ पे चाल का पढ़ रहे हैं तो चाल में ये सब जानना चाहिए। अब आगू पढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे इसको देख लो, बोल रहा है क्या, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, 16 मीटर जाता है, कितने सेकंड में हो बाबा और दादी साहब, ठीक है। फिर देखो तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करते हैं। ये रंग का है अपमान हो, 16 मीटर अभी कितना सेकंड में, तो कितने सेकंड ले लिया टोटल, और टोटल दूरी 32 कौन सी मीटर, 32 मीटर बटा 6 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, 2 कुल है 32 और 2 तिया 6 हो गया 16 बटे में 3 मीटर पर सेकंड। आपको बोला ना हम मैथ आते नहीं, तनिक वैसे जानते हैं तो जानता ठीक है, नहीं हम काटेंगे 3 पचे 15 और और 1 बच गया तो कितना होगा, पॉइंट दे देंगे, कितना हो जाएगा 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 तो कितने हो जाएगा 5.33 मीटर। समझे या नहीं समझे, तो आप 16/3 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, या तो फिर आप लिख दें 5.33 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है, आगे आंसर देखो। ये क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल हार्ड है, ये क्वेश्चन साइंस में दे देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था न तो नहीं बना पाया। बस ये अट्टा अरे इतना और मास्टर चुटकी बनवेल सिखा दी। कौन सी 2-3
पॉइंट के बाद अक्सर 2 अंक या 3 अंक लिखा जाता है। आपको मन करेगा 10 अंक लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझे या नहीं समझे। अक्सर कितना 2 ही लिखा जाता है, अक्सर कितना लिखा जाता है 2 ही, माने जनरली 2 ही। आप 3 भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि इतने बार, आप 4 बार लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं दे देना। तुम मैथ पढ़ी, हमारा तो नहीं, मैथ में कमजोरी है, इस वजह से नहीं दे पाए। अब देखिए तो यहाँ अभी चाल जो है कनो किसी भी तरह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिशा के साथ चाल, किसके साथ, दिशा के साथ क्या करना है सर, चाल चलना है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहां तक समझ में आया, चाल समझ में आया, और क्या समझ में आया, औसत चाल समझ में आया। चाल को 2 तरह का चाल, एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना सीख गए। मीटर पर सेकंड में चाल रहेगा तो उसको हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर पर, है ना। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्पीड, क्या बोलते हैं, स्पीड। कोई दिक्कत नहीं, चलिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अक्सर ये चाल वाला थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। अक्सर बोलता है लेकिन ध्यान नहीं देता है, बोलता है अरे ये गाड़िया 80 का स्पीड में चला रहा था, है ना, कोई 100 के स्पीड में चला रहा था, 100 के स्पीड में चला रहा था, उसका मतलब क्या हुआ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा। मैं 1 घंटा उस स्पीड में चलेगा तो कितना किलोमीटर चल जाएगा, 100 किलोमीटर चल जाएगा। बात समझ में आई, तो उसका अर्थ वही बताते हैं। दिशा के साथ चाल, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें, है ना। चाल के साथ साथ किसको व्यक्त करें, दिशा को भी व्यक्त करें, तो वो क्या हो सकती है, और व्यापक माने बड़ा हो सकता है। दिशा माने कौन दिशा में गया, जैसे मान लीजिए बोलेंगे कि इतना किलोमीटर उत्तर दिशा, इतना किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है जब क्या हो सकता है सर, उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाता है। तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। वेग किसको कहते हैं, चाल समझ में आ गया। तो चाल के साथ साथ, किसके साथ साथ, चाल के साथ साथ किसको दिखाता है, दिशा को भी दिखाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग, है ना। किसी वस्तु की गति की दर, किसी वस्तु की गति की दर चाल के साथ साथ दिशा को भी निर्देशित करता है, दिशा को भी निरूपित करता है, दिशा को भी दर्शाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। मैं इंग्लिश इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप जब 11th में जाइएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट लगभग आप जो है इंग्लिश मीडियम में ही रखता है ना। सब लोग स्टूडेंट किस में रखता है, इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में ही सारे अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ, मैथ्स तो इंग्लिश में पढ़वे करता है। तो साइंस रखने वाले लगभग आजकल 50% स्टूडेंट साइंस में रखता है, ठीक है। और कुछ छटाइल धुनाइल रखता है कौन चीज, आर्ट्स, और 1-2 बुतरू कगर में चल जाता है, कॉमर्स में। ये नेचुरली मैं बताया, अब आप लोगों की मर्जी, आप क्या रखेंगे, हम आपकी इच्छा है। लेकिन साइंस रखिएगा तो इंग्लिश की वहाँ जरूरत होगी, तो आप बोलेगा हम नहीं मास्टर चल तुझे पढ़िलकू ना यार, इंग्लिश का एक बार बताया तो कौन जाए की जाए, नहीं ऐसे नहीं बोलिएगा। तो वही तनी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, समझे, इंग्लिश तनी वनी बीच बीच में बता देना। और किसी भी चीज का इंग्लिश यदि देखना है तो पीछू, किताब के पीछू देख लीजिएगा, लिखल होगा वर्ड मीनिंग टाइप, समझे सब चीज। कोई दिक्कत है, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, याद रखिएगा। तो चाल के साथ साथ जो दिशा को भी दिखाए, किसको दिखाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बबुआ। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। अब वेग समान भी हो सकता है, क्या हो सकता है, असमान, आसमान नहीं, असमान, ठीक है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। अब जैसे ये असमान कब होगा, वेग अलग कब होगा, जब दिशा परिवर्तन हो जाए तभी हो सकता है। चाल परिवर्तन हो जाएगा तो भी परिवर्तन हो सकता है, या तो दोनों परिवर्तन है तो भी परिवर्तन हो सकता है, नहीं होगा तो ये दोनों परिवर्तन हो सकता है। कि अब देखिए वेग किस पर निर्भर करता है, दिशा, और किस पर, चाल। दिशा परिवर्तन तो क्या परिवर्तन, चाल परिवर्तन तो क्या परिवर्तन, चाल और दिशा दोनों परिवर्तन तो क्या परिवर्तन। कोई दिक्कत है,
किन्हीं को दिक्कत नहीं दिक्कत। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, सीधी रेखा सिर्फ क्या बदल रही है, चाल, ठीक है, बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। अब ऐसा समय में हम इसकी औसत वेग कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और जिस प्रकार से हमारा औसत चाल हम ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, औसत वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। और औसत वेग ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2 रखना पड़ता है। औसत वेग बराबर जो है औसत वेग, क्या सर, औसत वेग को दिखाने के लिए वेग को वेलोसिटी से दिखाते हैं, और औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज, क्योंकि ये ए भी है, इस वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए भी, ए भी, समझेंगे नहीं। अब इसको क्या, औसत को एवरेज बोलते हैं, औसत वेग है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब प्रारंभिक वेग प्लस क्या हो गया, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस क्या हो गया, अंतिम वेग, बटे में क्या हो जाएगा, 2, है ना, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। अब यहाँ पे थोड़ी सी फिर कंफ्यूजन वाली बात, क्या पीछे वाला सब कुछ याद है ना, उसको याद अभी मत सोचिएगा, ठीक है, समझिए बात को। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कब होता है, जब मैं आगे पढ़ा रहा होता हूँ तब पीछे वाला याद करने लगता है, अरे वहां पर क्या था रे, क्या था रे, क्या था रे, समझेंगे नहीं, तब फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप यदि पीछे क्लियर समझ चुके हैं तो उसको उधरे साइड में रखिए अभी। अब जब जो अभी मैं समझा रहा हूँ उसको अभी क्या कीजिए, समझिए। उसके बाद फाइनली आप घर जाके वही चीज तो करना होता है कि आप एक बार क्या कर लीजिए, देख लीजिए पीछे क्या था और आगे क्या था। बात समझे या नहीं समझे, इस चीज को तो क्लियर हो जाएगा, पीछे वाला क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, तो औसत वेग भी मैंने एवरेज वेलोसिटी इसको बोलेंगे वी ए बी से, जिसको डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को किस से, भी से, बटे में किसको क्या कर देंगे, 2। अब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को डिनोट किससे करते हैं, है ना, इसको भूल जाता है, ये क्या हो जाता है, भूल जाता है बच्चा, है ना। तो आपको बता दूं, पहले शुरू होगा तब न खत्म होगा बाबू, पहले शुरू तब न खत्म। तो ये भी सीडी आता है, तब पहले यू की पहले भी, पहले यू, तो शुरू में मैंने कौन सी, प्रारंभिक वेग, समझ गए, और अंतिम मैंने क्या हो गया, भी हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो जब भी कंफ्यूजन रहेगा तब दिनेश सर आपके सामने खड़े रहे। कंफ्यूजन को एको को में कंफ्यूजन रहने दिए जी। अभी ऊपर में कंफ्यूजन था, कौन सी था, 18/5 और 5/18, कंफ्यूज रहने दिए नहीं, थोड़ा पहले ट्रिक दिए, सब कुछ रटा दिए, उसके बाद उसको समझा भी दिए कि कैसे बनता नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी अब जब आ गई आमने सामने, है ना, कुछ नहीं, देख लेंगे, आ जाना, देख लिया, और क्या, देखो रे, तू लोग भी देख लो, देख लिया तो बढ़िया दिखा देते हैं, देखो बहुत हीरो बनता है, देख लिया, बढ़िया देख लो, ना देखने बोल रहे हैं, याद करने रे चोटा कहीं का चलो। तो इसको औसत वेग बराबर क्या हो गया, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बेटा यू प्रारंभिक वेग तथा v से अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक क्या होता है बबुआ, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, किसका किसका, चाल और, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या पूछ रहा, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर जानते क्या बताता है? ओडोमीटर क्या मापता है, चाल नहीं मापता है, दूरी मापता है। 2 चीज मात्रा रहता है हमारे वाहन गाड़ी में, एक ओडोमीटर और एक स्पीडोमीटर, है ना। एक क्या रहता है, ओडोमीटर, और एक क्या रहता है, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर आपको समझ में आ चुका होगा, क्या मापता है, स्पीड, चाल, समझे ना। और ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी, है ना। जैसे वहां पे दिखाता है इतना किलोमीटर चला गाड़ी, दिखाता है ऐसे, गाड़ी में देखे कभी, ध्यान दिए। अरे वो क्या होता है कि इस स्पीड से चल रहा है, जो रोडों हम लोग बोलते हैं, बहुत भांजब करन जाके भर ले गड़ा हुआ जाके, तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कोई 80 के स्पीड में चल रहा है, कोई 100 के स्पीड में चल रहा है, अब पापा की परी जाके कहाँ भरी, नली में भरी। अरे हम लड़का को बेइज्जती नहीं कराएंगे, टेंशन मत लेना, समझा कि नहीं। लेकिन सर वो वीडियो हम तो दोनों घर लिए, वीडियो देखा बोला रे, क्या कहने देखा, पापा की परी नली में भरी, कौन कौन नहीं देखा है, तुमने देखा, आप देख लिए,
कैसे अच्छा, अब पापा पारा सीधे कौन सी लगाता है, पारे लगाता है। आप लोग देखिए, आप कैसे देखें, चेक कर रहे थे तभी तो उसको देख लिया, हंसी लगा पूरा। वो वीडियो एक स्टूडेंट जो है ना पूरा रट लिया। उमंग है, उमंग, उमंग जान देखो ठीक है। हाँ तो वो क्या है, पूरा रट लिया, पूरा एकदम मतलब जैसे जैसे स्टेप बोलता हूँ ना वैसे पूरा सुना देता है, सेम टू सेम, है ना? पूरा वीडियो रट लिया, शाबाश ऐसे करता है वो, बड़ा खतरनाक करता है। तो ओडोमीटर बुझाया रे, हाँ तो लोग स्पीड से कहाँ चल जाते हैं ना। और कौन सी है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से स्पीड मापता है और ओडोमीटर से, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं के नु। तो यात्रा शुरू करते हुए जब समय था तब कार का जो ओडोमीटर बता रहा था वो कितना बता रहा था, 2000 किलोमीटर बता रहा, 200 है बिलैया ना 2000, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करने लगा। कितना प्रदर्शित करने लगा, तो आगे क्या बोल रहा है, यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं, 8 आवर, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति आवर और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। औसत चाल को किसमें ज्ञात करें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और किसमें, आप बताइए। उसको 8 घंटा लगा, दूरी कितना तय किया जो बता दीजिए, 400 किलोमीटर। अरे पहले था 2000 दूरी बता रहा था, गाड़ी खड़ी हुई तो कितना बताया, 2400, 2400 मीटर ने किलोमीटर, तो 2000 तो पहले था, तो दूरी कितना तय किया, वो आई 400 दूरी तय किया कितना घंटा में, 8 घंटे में। 8 बचे 50 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए, अब फिर बोल दिया मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट किस मीटर पर सेकंड में, मीटर में बदलना है। मैंने कितना, 5/18, 5/18 से करें, 18 से इसको काटेंगे कितना कट जाएगा, 18 दूनी कितना हो गया, 36, बच जाएगा कितना, बच जाएगा 14, हो जाएगा 140, है ना। 18 छक 108, 18 से 126, 18 से कितना हो जाएगा, पॉइंट देंगे तब होगा, 18 से 26 बच गया, फिर 14, फिर कितना हो जाएगा, 7 7 चलते रहेगा, इधर गुना में क्या हो जाएगा 5, है ना। 5 से 35 बच गया 3, 5 से 35 3 38, और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, कोई दिक्कत। 13.85 आ गया, लेकिन बोलेंगे गलत आ गया ना सर, 13.9 दिया हुआ, और आप क्या निकाल रहे हैं 13.85। तो देखो बाबू, जब यहाँ पे क्या रहता है 5 रहता है, या 5 से क्या रहता है अधिक, तो आप एक इसमें क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सॉरी 13 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। बदल दिया ना इसको मीटर पर सेकंड में, अरे यही है या नहीं है, तो इसको आप बोलेंगे तो इतना तो याद नहीं रहेगा, तो 13.85 हम छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत उतना कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा। ध्यान रखो, सब बनाने दूंगा अभी, नहीं समझ में आया क्या, फॉर्मूला में दिक्कत है ना, मैथ में दिक्कत है, दोनों चीज में दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। तो ये वो 50 किलोमीटर पर आवर आया, कैसे समझ में आया। और इसको इतना मैं चेंज किया, देखिए इतना लंबा चौड़ा करके, हम लोग सीधा सीधे किससे चेंज करते हैं, 5/13 पॉइंट कितना आ गया 9, किसी को आपत्ति। तो औसत चाल निकालने बोला था, किलोमीटर में निकाल दिया, और किस में निकाल दिया, मीटर पर सेकंड में, ये दोनों निकल गया, और क्या बच गया, अब यहाँ पे क्या निकालना है, औसत चाल यहाँ पर भी निकालने बोला। इस सब क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। अब अगले दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा वेग में परिवर्तन की दर, क्या हटा दीजिएगा गेट, वेग में परिवर्तन की दर, ये अगले दिन देखेंगे, आज देखेंगे क्या नहीं, आगे अब ये देख लें, भूत लग जाता है इतना जल्दी कैसे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में, और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।